आपको काम कैसे मिला था कि किसी पाकिस्तानी ने लगवाया था या किसके थ्रू आप लगे हैं काम? कोई नया बंदा जब आता है तो वो इटली में फैक्ट्री में किस तरह काम ढूंढ सकता है, थोड़ा बता दें क्योंकि आपका मैं आपको एक्सपीरियंस सबसे है। अच्छी बात बताऊं ना, मैं जब यहाँ पे आया था तो गुलफाम भाई की वीडियो देखी, इनसे मैंने बहुत मुतासर हुआ और मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही आधी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई थी। ज़ुबान के बिना काम मिलने का चांस है इधर? यार मुझे अस्सलाम वालेकुम के अलावा इधर में चाव बोलते हैं उसको, बात ना झूठ बोलूँगा तो वो मुझे बोलेगा कि कल को इसने आएगा झूठ इधर बोला। या हाँ, उसको किसी और थ्रू से पता यहाँ पे चलेगा तो? जो एजेंसी के थ्रू लगते हैं आप 1200 से 1500 तक जो सैलरी अस्सलाम है। वालेकुम जी दोस्तों, मेरे साथ फरजांद अली भाई हैं। ये पाकिस्तान गुजरात से हैं और इनको 1 साल हुआ है पाकिस्तान से इटली आए हुए। ये इनलीगल डंकी लगा के आए थे इधर। इन्होंने पहले असाइलम करवाया, उसके बाद ये एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लकड़ी की एक फैक्ट्री है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार मैं आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वो पूछते थे कि यार अगर हम इटली में आते हैं, मतलब ये डंकी लगा के आते हैं या विज़िट पे आके इधर आके असाइलम करवा लेते हैं तो हम क्या हमको काम मिलेगा, क्या सिस्टम है उधर। तो अच्छा, आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए फरजांद भाई से पूछते हैं कि इन्होंने काम कैसे ढूंढा है और कितने पैसे कमा रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको अभी सिर्फ साल एक हुआ है इटली में आए हुए, तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं? भाई मेरे पास 6 महीने की सजोर है। पीली सजोर ना? हाँ, पीली सजोर है और 3 महीने में मुझे मिल गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, इधर में साका नाम है फैक्ट्री का। आपको काम कैसे मिला था कि किसी पाकिस्तानी ने लगवाया था या किसके थ्रू आप लगे हैं काम? यार भाई काम की बात करूँ, यहाँ पे आके अगर आप किसी पे वज़न डालेंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी एजेंसियाँ बनी हैं, आप खुद उनके पास जाएं, उनको बोले हमें काम की ज़रूरत है। ये भी तो मोबाइल पे है हर चीज़, ट्रांसलेट आप उस पर देख लेंगे काम कैसे ज़बान सीखनी है, कोई लफ्ज़ चारा बोल सकते हैं तो जाकर बात करें, काम मिल जाता है, अच्छी जॉब मिलती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी या फॉरेनर आदमी से बात करेंगे तो काम मिल जाएगा आपको, एक पैसे कम मिलेंगे और ड्यूटी ज़्यादा होगी। पाकिस्तानी ठेकेदार के हाँ, पास ना? अच्छा, ऐसे ही तो है। ये डायरेक्ट आपको हाँ, मैं डायरेक्ट एजेंसी में गया हूँ। एजेंसी में गए हो? एजेंसी ने मुझे काम पे लगवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी है। अच्छा, कौन सा काम करते हैं फैक्ट्री में? मैं लकड़ी का काम करता हूँ फैक्ट्री में, और वहाँ पे बनते हैं दरवाजे, किचन का जो सामान होता है ना, अलमारी वगैरह वो बनते हैं, यही काम है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप काम पे जाएं तो हमें थोड़े से क्लिप ना वीडियो के बना के सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं दोस्तों को दिखा सकूं, क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश तो होती है मैं आपको जाके दिखाऊं, पर फैक्ट्रियों में बंदा जा नहीं सकता, फैक्ट्री के अंदर वीडियो नहीं बनाने की इजाज़त होती। तो ये फरजांद भाई हमें ना छोटे छोटे क्लिप बना के सेंड करेंगे मुझे, तो मैं साथ वीडियो में लगा दूंगा। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ ना, मैं जब यहाँ पे आया था तो गुलफाम भाई की वीडियो देखी, इनसे मैंने बहुत मुतासर हुआ और मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही आधी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई थी। और इनके चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें तो आपको सारा जो है ना लीगल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, पहले से मुझे देखा हुआ था? हाँ, पहले से मैं आपके तकरीबन जब यहाँ पे आया हूँ तो आपका चैनल देखना शुरू किया, सारी वीडियो देखी मैंने। अच्छा, चलो एक सवाल और पूछ, मैं कोई मतलब कोई ये तो नहीं है कि रियल से कोई हट के चीज़ तो नहीं दिखाता? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें की हैं भाई गुलफाम ने सारी सच्ची बातें हैं और क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। बहुत सारे दोस्त, ये भी कुछ दोस्त तो कहते हैं पैसे बड़े कम बताते हो, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा बताते हो, ये भी बड़े कमेंट्स आते हैं। पर मेरी कोशिश यार होती है कि मैं रियल दिखाऊं ताकि कल को कोई बंदा आए, वो मेरी वीडियो देख के वो आता है इधर और आके उसको कुछ और देखने को मिलता है तो गालियाँ निकालेगा, मुझे सही तो नहीं बोलेगा। तो मेरी कोशिश होती है, मैं इनका इंटरव्यू करने से पहले यकीन माने मैं यही बोला है कि यार आपने रियल बताना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना। अच्छा, नहीं, गुलफाम भाई की जितनी वीडियो मैंने देखी है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो बिल्कुल 100% ठीक है, कोई इसमें झूठ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल जो है ज़िम्मेदार काम भी है, उसमें ठेकेदार के साथ काम करोगे वो आपको बहुत कम पैसे देगा। अगर आप एजेंसी के थ्रू काम पे लगते हो तो वहाँ ना आप 3 लाख 2.5 लाख के करीब जो है ना
आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह कमा सकते हो। ये बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार हम अब अगर हम आते हैं, हमें ज़ुबान नहीं आती तो हमें काम मिल जाएगा। आप बताएं कि आपको कितनी ज़ुबान आती है या ज़ुबान के बिना काम मिलने का चांस है इधर? यार मुझे अस्सलाम वालेकुम के अलावा, इधर में चाऊ बोलते हैं उसको, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। अच्छा, तो आपको ठीक है, काम मिल गया ना? काम मिल गया मुझे। अच्छा। ज़बान का कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़बान आस्ता आस्ता है, आनी जब चाहिए बोलेंगे ना। तो आ जाएगी। तो ये एजेंसी वालों ने तो नहीं कोई इशू बनाया था कि यार आपको नहीं। ज़ुबान नहीं आती? कोई इशू नहीं बनाया, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे हैं, डॉक्यूमेंट ठीक थे मेरे, 6 महीने की जो रहा है पीली, और काम मिल गया था। अच्छा, एक दिन में डॉक्यूमेंट दिए एजेंसी में, दूसरे दिन मैं काम पे था। वाह जी वाह, ज़बर, इतना काम है इधर, मतलब मिल जाता है काम। जब आप एजेंसी में गए थे सीवी लेके तो क्या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है थी, या आप पाकिस्तान में ये लकड़ी का काम करते थे कि आपको इतनी जल्दी काम मिल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला कि हेल्पर का काम मुझे चाहिए, मैं कारीगर नहीं हूँ किसी चीज़ का भी, लेकिन यहाँ पे मैंने उधर पाकिस्तान में काम किया फैक्ट्री में, ऐसा ही बोला था मैंने, तो हेल्पर ही किया वहाँ पे भी। यही कुछ पूछते हैं, ज़्यादा नहीं, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इधर हेल्पर ही करते क्या हैं? थोड़ा ये बता दें, लकड़ी की फैक्ट्री काम क्या है आपका उधर? हमारा जितना कोई दरवाजे बंद कराते हैं उनको पैकिंग करनी होती है, आगे गाड़ी में लोड करते हैं, लोड में करने वाले और आदमी है, हमारा काम है सिर्फ पैकिंग करना है। सख्त काम है थोड़ा? नहीं, सख्त नहीं है, नॉर्मल काम है। नहीं, दरवाजे वजनी नहीं होते मतलब? नहीं, 5 किलो 7 किलो का ऐसा होता है, छोटे से दरवाजे होते हैं, और लड़कियां काम करती हैं साथ में, 7-8 लड़कियां जो है ना। अच्छा अच्छा, काम कर रही है अपनी, मतलब इतना मुश्किल नहीं, इतना भारी नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। सही है, ज़बरदस्त। फरजंद भाई ये बताएं कि कोई नया बंदा जब आता है तो वो इटली में फैक्ट्री में किस तरह काम ढूंढ सकता है, थोड़ा बता दें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है इसमें। जो भी आदमी आता है उसके डॉक्यूमेंट के लिए 2 महीने कम से कम लग जाते हैं, पीली से जोर मिलने में। अच्छा, तो उसमें वो ज़रा मोबाइल पे ट्रांसलेट या ज़बान की तरफ ध्यान दे, और काम की ज़रूरत है मुझे, ऐसी कोई बात 4 लफ्ज़ याद कर ले, और जैसे जो आती है वो अपने CV बनवा के जमा करा दे और काम मिल जाएगा। एजेंसी में? जी, एजेंसी में। सही है, मिल जाएगा काम 100%। सही, दूसरे या तीसरे दिन में आपको काम पे बुला लेंगे। ज़्यादा मसला ट्रांसपोर्ट का होता है, वो आप बता देंगे मेरे पास साइकिल है, इलेक्ट्रिक में चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि तो फैक्ट्री शहर से बाहर होती है ना। फैक्ट्री जो है रहाइश से काफ़ी दूर होती है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। वो बोलते हैं कि काम पे कैसे जाएगा तुम, ऐसा सवाल करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कि आपके काम की क्या टाइमिंग है, कितने घंटे काम करते हैं आप? मेरा 7.5 घंटे ड्यूटी है, सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है और 1 बजे छुट्टी, और 1 बजे स्टार्ट होती है, एक उसके बाद अगले हफ्ते में चेंज होती है, तो बोलते हैं, मतलब टाइमिंग चेंज होती रहती है, शिफ्ट होती है ना, कभी शाम को कभी दिन को। कभी दिन को, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, तो एक दिन में कितने घंटे काम है आपका? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे, उसमें ब्रेक नहीं है? नहीं, ब्रेक काफ़ी वगैरह पीनी है तो जा सकते हो, कोई मसला नहीं है, जितनी बार मर्जी जाना, 3 बार जाना, 4 बार दफ़ा। अच्छा अच्छा, सही है। बाकी जो टाइम ब्रेक किया ना वो नहीं है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक बंदा जो आगे इटली में काम करता है, ख़ासकर जो फैक्ट्री में काम करता है, तो वो कितने, जो जैसे आप काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं आप ना, तो कितने के पैसे कमा सकता है बंदा? तो आपने जी रियल बताना है, कोई बढ़ा चढ़ा के या कम नहीं बताना प्लीज़, ये बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे तो पता है वैसे नहीं, मैंने जो कमाता हूँ वो मेरे लिए है, कौन सा किसी ने देना है, किसी भाई का फ़ायदा हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसको अच्छी बात ना। झूठ बोलूँगा तो वो मुझे बोलेगा कि कल को आएगा इधर, या उसको किसी और थ्रू से पता चलेगा। तो जो एजेंसी के थ्रू लगते हैं, आप 1200 से 1500 तक जो सैलरी है ना वो आती है महीने की। महीने में 20 दिन 21 दिन काम होता है ऐसे ही। अच्छा, तो आप कितने कमा रहे हैं? मैं इतने 12-15 के दरमियान में, कभी 1400 कभी 1200 ऐसे ही। अच्छा, एक और मुझे बात याद है, ओवर टाइम का कोई है सिस्टम इधर? ओवर टाइम के पहले पैसे मिलते हैं, यहाँ पे हमारा काम में तो नहीं है, ओवर टाइम बिल्कुल नहीं है। वैसे लोग लगाते हैं उसमें, लगाते हैं। 1.5 गुना, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, 1.5 गुना पैसे मेरे ख्याल में मिल जाते हैं इधर ना। मिलते हैं। सही है।